6 दिसंबर 2024 को ट्रिम्स के सिक्योरिटी इंचार्ज एनसाइकिया ने एक एफआईआर लॉन्च की। एक व्हीकल जो ट्रिम्स हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक एसोसिएट प्रोफेसर का था। व्हीकल को ब्लॉक 2 बेसमेंट में पार्क किया गया था और एक मिसक्रिएंट द्वारा डैमेज किया गया था। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूं आपके साथ बेंगा जरिया। इसके साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि इस एफआईआर के आधार पर नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल केस रजिस्टर किया गया है और इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआई डेनी साके को असाइन किया गया है। इन्वेस्टिगेशन अब जारी है। दर्शकों, आप सभी को बता दें कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान लोकल सोर्सेज के जरिए मिसक्रिएंट की पहचान हुई, जिसका अक्यूज व्हीकल किपा यारो के नाम पर रजिस्टर्ड था। आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मेन अक्यूज किपा तानिया 28 वर्ष के चेबांग विलेज कुरुमकुमे का रेसिडेंट है। इसके साथ एसडीपीओ नाहरलगुन ऋषि लोंगदो, आईसीओसीपीएस नाहरलगुन सनी होदोंग, एसआई दानिसार के, एचसीटी मोया, एचसीके मोसी, सीटीएस राज, सीटीजे पोयम और सीटी सोनाम नामगे की पुलिस टीम ने एसपी नाहरलगुन मिहिन गांबो के सुपरविजन में काफी जगह सर्चेस कंडक्ट की। आपको बता दें कि टेक्निकल सर्विलेंसेस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से अक्यूज का लोकेशन 51 कॉलोनी बंदरदेवा में ट्रेस हुआ और पुलिस टीम ने 6 दिसंबर 2024 की रात 10 बजे के आसपास के पतानिया को अरेस्ट कर लिया। इसी के साथ वेपन ऑफ ऑफेंस में एक लोकल मशेते और अक्यूज व्हीकल भी सीज किया गया। प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन के दौरान अक्यूज ने बताया कि वो अपनी बीमार वाइफ के साथ सुबह 9 बजे के आसपास ट्रिम्स आया था और ब्लॉक 2 बेसमेंट में व्हीकल पार्क किया था। 11:30 आसपास जब वाइफ के चेकअप के बाद वापस आया तो उसका व्हीकल एक और कार की वजह से ब्लॉक था। मेडिकल स्टाफ ने बाद में ब्लॉकिंग व्हीकल को पुश करके रास्ता क्लियर किया। फ्रस्ट्रेशन और डिले की वजह से अक्यूज ने ब्लॉकिंग व्हीकल को किक कर दिया और फिर अपने व्हीकल से मशेते निकालकर उस कार के टायर पर 2 बार स्लैश किया। अक्यूज ने फ्रस्ट्रेशन के कारण एक्ट करने की बात कन्फेस की। इसी के साथ यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि बेसमेंट पार्किंग एरिया सिर्फ ट्रिम्स के मेडिकल स्टाफ के लिए रिजर्व है। पार्किंग स्पेस की कमी के कारण व्हीकल्स न्यूट्रल गियर में पार्क होते हैं ताकि मैनुअल एडजस्टमेंट की जा सके। आईसीआर नाहरलगुन पुलिस पब्लिक से रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और मार्केट एरियाज में वेपन्स, गन्स, पिस्टल्स, मशेतेस या शार्प ऑब्जेक्ट्स कैरी करने से बचे। पब्लिक को डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेसेस का यूज करने के लिए भी अर्ज किया गया है। दर्शकों, आप सभी को बता दें कि पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रॉपर्टी डैमेज या वायलेंस की किसी भी एक्ट को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए कमिटेड है। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि हाल ही में सपा में एक सीरियस इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक व्यक्ति मशेते लेकर हॉस्पिटल गया और 3 लोगों की जान ले ली थी और कई घायल भी हुए थे। इस इंसिडेंट के बाद पब्लिक प्लेसेस में लीथल वेपन्स जिस मशेते ले जाना स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया है। इसी तरह के केसेस को देखते हुए ये बैन पूरा स्टेट में लागू होना चाहिए ताकि पब्लिक सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर हो सके। सभी सिटीजन से रिक्वेस्ट है कि इस रूल को फॉलो करें और सेफ एनवायरनमेंट बनाएं। और दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।